जैसा कि आपने कहा कि हमारे संविधान में अ, जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें अनेकों स्थान पर है उचित प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व शब्द के बारे में आपने कहा है। तो ये जो प्रतिनिधित्व है, चूंकि ये प्रतिनिधित्व हमें पुरातन व्यवस्था में हमें प्राप्त नहीं था, हमें उतने अधिकार नहीं थे, हमारा समाज में उतना प्रतिनिधित्व नहीं था। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में कहीं भी हमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से और हमारे और भी उस समय के जो तात्कालीन समाज सुधारक रहे हैं, उनके अथक प्रयासों से हमें ये प्रतिनिधित्व संविधान में हमारे लिए दर्ज किए गए। लेकिन ये प्रतिनिधित्व हमें वास्तव में मिल पाए, इसके लिए उसके बाद भी संविधान में दर्ज होने के बाद भी हमें वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। तो उसके लिए भी हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने बहुत संघर्ष किया है। उन प्रतिनिधित्वों को हमें दिलाने के लिए, हमारे समाज के लोगों को दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि यदि उस प्रतिनिधित्व के माध्यम से, उस व्यवस्था के माध्यम से यदि हमें समाज में कोई स्थान मिला है, हम आज इतने सक्षम हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं और सक्षम हो गए हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को उसका कुछ उस प्रतिनिधित्व के बदले हम कुछ लौटाएं। अब वो हम क्या दे सकते हैं कि हमारे समाज में जो हमने जो अर्जित किया है, उन व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप हमने जो अर्जित किया है, जो आर्थिक संपदा अर्जित की है या जो योग्यता हासिल की है, उस योग्यता का प्रयोग करते हुए या उन आर्थिक संसाधनों का कुछ प्रतिशत हमारे समाज की प्रगति में लगाने के लिए हम समाज को उसे लौटाएं। तो ये प्रतिनिधित्व हमें नहीं मिल पाता यदि हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने, हमारे समाज सुधारकों ने यदि ये उस समय संघर्ष नहीं किया होता। तो आगे हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये व्यवस्थाएं, ये सुविधाएं, ये प्रतिनिधित्व प्राप्त होता रहे। चूंकि ऐसा नहीं है कि एक बार संविधान में उसकी व्यवस्था कर दी गई तो हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। आज भी आप देखते हैं कि संविधान लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी बहुत सारे प्रावधान हैं जिन्हें जो बहुजन समाज है उसका लाभ ही नहीं ले पाता। पहली बात तो उन्हें जानकारी ही नहीं है। बहुत सारा समाज का एक बड़ा प्रतिशत ऐसा है जिन्हें उसकी जानकारी ही नहीं है, और यदि जो लोग जानकारी रखते भी हैं तो भी वो उनकी पहुंच उन तक नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि एक समानांतर वर्ग चलता है जो ये चाहता है कि पुरानी व्यवस्था लागू हो जाए, और जैसे जैसे हमारा प्रतिनिधित्व धीरे धीरे यदि विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ता है, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र में जैसे ही बढ़ता है, वैसे ही वो जो समांतर व्यवस्था है वो ये प्रयास करती है कि हम अपने इस प्रतिनिधित्व से वंचित हो जाएं, और वो आगे भी विभिन्न प्रकार के प्रावधान, कानून बनाकर, जो विभिन्न सरकारें हैं वो प्रयासरत है कि भविष्य में ये जो व्यवस्थाएं की गई है उचित प्रतिनिधित्व की, उसको धीरे धीरे कम करके हम धीरे धीरे उसे समाप्त कर दें। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो भविष्य है हमारे समाज का, वो उसका विभिन्न क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व हो पाए, इसलिए हमें, आज हमने ले लिया है, आगे भी हमें मिलता रहे। और जो बहुसंख्यक भाग है, जो बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है जो अभी भी उसको प्राप्त नहीं कर पाया है, वो भी उसको प्राप्त करने में समर्थ हो सके, इसके लिए ये जरूरी है कि हम सामाजिक ऋण के रूप में उसे लौटाएं। जी मैम। ये जो टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी है, ये तीनों जो है ये हमें कहीं ना कहीं
समाज से मिली है। बहुत सारी चीजें हम जब कोई बच्चा जन्म लेता है किसी परिवार में, तो वो बचपन से चूंकि उसके माता पिता उसके जन्मदाता है, उसका पालन पोषण करते हैं और धीरे धीरे वो शिक्षा ग्रहण करता है और वो जो परिवार है जो उसका पालन पोषण कर रहा है, वो भी समाज का एक हिस्सा है। और वो जो पालन पोषण कर रहा है अपने बच्चे का, वो भी समाज के माध्यम से कर रहा है। जैसे शिक्षा यदि अपने बच्चे की वो दिला रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें समाज का रोल है। हर वो गतिविधि जो उसके शैक्षणिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है या उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है, कहीं ना कहीं उसमें दूसरे लोगों का भी, समाज के दूसरे लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बिना वो अपना संपूर्ण या सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। तो जन्म के लगभग 20 से 25 वर्षों तक यदि हम ये मान लें कि भारत में औसत आयु 60 से 70 वर्ष के बीच है, तो प्रारंभ के जो 20 से 25 वर्ष है, वो उसके स्वयं के विकास के लिए होते हैं और वो स्वयं अकेला या केवल उसके परिवार में माता पिता उसके सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि उसके साथ साथ, परिवार के साथ साथ समाज और उसके विभिन्न जो लोग हैं, वो जो क्षेत्र हैं, वो भी उसके सर्वांगीण विकास में सहयोगी होते हैं। अब जब वो अपनी शिक्षा ग्रहण करके इस योग्य बन जाता है और जो समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उसके विकास के लिए जो वातावरण जो है, चूंकि आज जो हमें वातावरण उपलब्ध है, चाहे वो शिक्षा, हमारे शैक्षणिक विकास के लिए जो वातावरण है वह पहले नहीं था, आज से 70-80 साल पहले नहीं था, या फिर हम ये कहें कि आज से 40 साल पहले भी उतने स्कूल्स नहीं थे और वैसा वातावरण नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज हमें एक अच्छा सामाजिक शैक्षणिक वातावरण मिला हुआ है, जिसमें हम स्वयं की उन्नति कर सकते हैं, अपने परिवार की उन्नति कर सकते हैं और संवैधानिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए, जो अभी प्रतिनिधित्व की बात चर्चा जो हमने की, तो उस प्रतिनिधित्व का प्रयोग करते हुए हम अधिकांश जो हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, वो अच्छी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हैं, आ गए हैं। अब ये हमारा दायित्व है कि हम अपने व्यक्तिगत पारिवारिक दायित्वों के साथ साथ, यदि हम देखें कि जैसे 20-25 वर्ष के बाद हम इंडिपेंडेंट होते हैं आर्थिक रूप से या सेटल हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें अपने जीवन निर्वाह और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ हमारा जो समाज के प्रति दायित्व है, जिसकी वजह से हम वर्तमान स्थिति में हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो हम उस समाज को लौटाएं। और हम किस तरह लौटा सकते हैं? एक तो हम अपने सामाजिक कार्यों के लिए, अब सामाजिक कार्यों में बहुत सारे कार्य हो सकते हैं कि हम अपने समाज के लोगों को जागरूक करें, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करें, या समाज में हम आज भी देखते हैं कि आज भी भेदभाव और असमानता विभिन्न रूपों में विद्यमान है और उसका शिकार हम आप अक्सर होते हैं। और जब हम होते हैं तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारे समाज में ही वह वर्ग, वह हिस्सा जो आज भी न तो शिक्षा प्राप्त कर सका है, न उसे 2 वक्त का पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो पा रहा है, तो ऐसे लोग जो आज भी मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं, जो बहुत पीछे पिछड़े हुए हैं, वो आगे आए, वो अपनी उन्नति कर सकें, उनका शैक्षणिक विकास हो सके, या उनके साथ जो भेदभाव या असमानता होती है और उसके विरुद्ध
वे स्वयं या किसी संगठन के माध्यम से उनका विरोध किया जाता है, उसको सहयोग मिले। इसी तरह से भविष्य में हमें ये सारी व्यवस्थाएं और ये जो सामाजिक वातावरण आज हमें मिला हुआ है, उससे बेहतर सामाजिक वातावरण हमारी आने वाली पीढ़ी को प्राप्त हो सके, इसके लिए हमें अपना समय इन सामाजिक कार्यों के लिए देना होगा। साथ ही अपनी योग्यता अनुसार आपका जो टैलेंट है, जिस भी क्षेत्र का टैलेंट है, यदि आप किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, अपने लेख के माध्यम से जागरूकता ला सकते हैं, या आप में जिस भी तरह का टैलेंट है जिससे कि आप समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं, उस टैलेंट को आपको अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ वो समय और टैलेंट का उपयोग हमें अपने समाज की उन्नति के लिए करना है। और चूंकि उस अच्छे वातावरण, सामाजिक और शैक्षणिक वातावरण के कारण आज हम आर्थिक रूप से भी थोड़े सक्षम हो गए हैं, तो हमें कुछ धन भी इन कार्यों के लिए लगाना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो यदि आर्थिक मदद नहीं कर सकता है, तो अपना समय दे सकता है, अपना टैलेंट दे सकता है। तो किसी ना किसी रूप में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समाज की उन्नति के लिए इन तीनों में से जो भी संभव हो सके, या जो तीनों संभव हो सके, तो उसे अपने जो महापुरुष हैं या जो हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं, जिन्होंने संघर्षों के बाद, अथक संघर्षों के बाद हमें ये स्थिति दिलाई है, हमें जो सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराया है, उनका भी हम कर्ज चुका सके और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम बेहतर वातावरण का निर्माण कर सकें। इसके लिए हमें ये जो तीनों हमारी जो अमूल्य संपत्ति है, समय, हमारी योग्यता और धन, उसका अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। आज का जो विषय है कि हमें अपने समस्त संसाधनों के 5% जो है वो सामाजिक ऋण को चुकाने में खर्च करना चाहिए। तो विषय बहुत प्रासंगिक है, खासकर हमारे लिए जो हमने समाज से जो लिया है, वो हमें किसी ना किसी रूप में लौटाना है। हमें, मतलब सभी को, जो समाज का हिस्सा है, वो सभी समाज से कुछ ना कुछ लेते हैं और हमें उसे लौटाना है। हमें ऋणी बनकर इस दुनिया से नहीं जाना है, बल्कि अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार उसे हमें वापस करना चाहिए। और ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि जो हमने किसी से लिया है हम उधार ना रखें, बल्कि हमने जो लिया है उससे ज्यादा लौटाएं। यदि हम लौटा सकते हैं तो हमें उससे ज्यादा लौटाने का प्रयास करना चाहिए। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।